पुष्कर धामी जिंदाबाद। भारत माता की जय जवान जय जवान जय किसान। धन्यवाद है भाई, धन्यवाद है धामी जी का धन्यवाद है, धन्यवाद है भाई, धन्यवाद है धामी जी का धन्यवाद है। आज हरिद्वार जनपद के जो हमारे प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठन, हमारे राजनीतिक संगठन, अनेक स्थानों पर जो समाज का नेतृत्व प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे आप सभी के यहाँ आगमन पर जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी हम सब लोग इनको सुन रहे थे। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री और हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनका उद्बोधन हम लोगों ने सुना, बड़ा रंग जमाया उन्होंने। पूर्व मंत्री और हमारे लगातार संघर्षशील साथी आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा भाई जोगिंदर पुंडीर जी, जिला अध्यक्ष रुड़की आदरणीय शोभाराम प्रजापति जी, जिला अध्यक्ष हरिद्वार भाई संदीप गोयल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, और अभी राज्य सरकार में मेरे सहयोगी के नाते गन्ना विकास को गति देने का काम जिनके सानिध्य में आगे बढ़ेगा, ऐसे आदरणीय श्यामजीत सैनी जी, और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण। अब मैं किस किस का नाम लूं? एक तरफ से राकेश जी अगर नाम लेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्यों राजपाल जी हैं, प्रमुख जी, पन्याला जी से लेकर अब मैं सभी को एक साथ संबोधित करता हूं कि सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, पदाधिकारीगण, सभी हमारे किसान भाई, ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, विभिन्न समितियों के, कोऑपरेटिव, गन्ना समिति, अन्य सब दुग्ध समितियां, तमाम समितियों में, और मैं एक तरह से कह सकता हूं कि पूरे हरिद्वार की क्रीम, क्यों स्वामी जी ये ठीक रहेगा, पूरा हरिद्वार यहाँ पर है। आप लोग यहाँ पर लाखों में हैं, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि कोई 10,000 लोगों से संपर्क में है, कोई 5,000 से है, कोई 500 से लेकर 10,000 तक की संख्या तक सीधे कम्युनिकेशन करने वाले लोग हैं। तो हमारे गन्ना सचिव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने देखा नहीं इनको, एक बार आप भी खड़े हो जाइए। इन्होंने एक प्रस्ताव लाए थे, हम लोगों ने कहा प्रस्ताव लाइए यहाँ पर, श्री विजय यादव जी। तो मैं सबसे पहले तो आप में से बहुत लोग पहली बार आए होंगे यहाँ, इसके अंदर पहली बार कौन कौन आया है इस हॉल में? संजय खड़ा कर आप भाई, वो पूछ रहे हैं जो पहली बार आए हैं, जो इस हॉल में पहली बार आए आज वो हाथ खड़ा करें, पीछे वाले बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है। चलिए अभी डलवाते हैं, अभी डालते हैं प्रधान जी, अभी डालते हैं 100 प्रधान। तो मैं आप सबके यहाँ आगमन पर आप लोगों ने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, नारे भी लगाए, और
चद्दर से चद्दर डाली चद्दर के ऊपर चद्दर डाली और जो है उस पर क्या है हमारा पटके के ऊपर पटका डाला और आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर, आपके हाव भाव में जो आत्मीयता थी, जो स्नेह था, जो गर्मजोशी थी, आप तो और गुड़, हाँ ये 7-8 महीने पहले बनवा था गुड़ भी, और आप गन्ना भी लेकर आए, हल भी लेकर आए, और वो वाला खंडसारी वाला भी लेके आए थे, वो क्या था, और जैविक ऑर्गेनिक। इतना आपने मेरा स्वागत किया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। आदरणीय निशंक जी तो हमेशा हम लोगों के साथ ही हैं, तो मैं भी आप सबको अपनी तरफ से दिल खोलकर, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको सिर झुकाकर अपने सभी किसान भाइयों को, सभी हरिद्वार की आई हुई हमारी क्रीम को मैं नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब पधारे और आप लोगों ने एक काम हमने किया। और कई दिनों से जिस दिन भगवान राम की प्रतिष्ठा हो रही थी उसके बाद से लगातार आप लोग समय के लिए कह रहे थे। हाँ जी। तो मुझे लगा कि पहले तो समय आप लोग इसलिए मांग रहे हैं कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है तो मैंने भी तो स्वामी जी बोले कि एक दिन मैं तो अयोध्या आ गया हूँ, तो ये जो है हमारे जिला पंचायत वाले और सब लोग आ जाएंगे, ये लोग जो है। तो फिर इन्होंने कहा नहीं सब साथ में होंगे, निशंक जी भी साथ में होंगे, स्वामी जी भी, श्यामवीर जी भी, दोनों जिला अध्यक्ष, हमारे किसान मोर्चा, आप सब लोग। बोले अब ऐसा कोई समय निकाल लीजिए। तो आप सब जानते हैं मिलना और साथ में होना, काम होना, ये सब संजोग होता है, ये सब विधि द्वारा निर्मित है। तो ये अचानक कल का ये हुआ कि दिन में जो है मुझे 12:30 बजे तक एक कार्यक्रम में रहना था, उसके बाद फिर से 2 बजे से दूसरे कार्यक्रम में जाना था। तो स्वामी जी ने कहा था कि 5 मिनट के लिए आएंगे, गुरु भाई 5 मिनट के लिए आएंगे लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ, जब मैं जा रहा था 11:15 बजे, ये सब 11:15 बजे आ गए और वहाँ गाड़ी जब जा रही थी तो मैंने देखा कि इसमें एकदम गाड़ियों की लाइन, मैंने कहा आज ये ट्रैफिक बदल गया है क्या मैं सोच रहा था ट्रैफिक चेंज हो गया कुछ, आप लगा कहीं कोई यहाँ पर कोई रैली हो रही है, क्या हो रहा है, चला गया क्या। आ गया जी। तो मुझे लगा कि ये ट्रैफिक बदल गया, क्या हुआ। फिर मैंने इसको, मेरे साथ ये राजू बैठा था पीछे, तो मैंने राजू जी से कहा, मैंने कहा राजू जी देखो यार ये क्या हो रहा है, कौन सी मीटिंग, आज कोई सरकारी मीटिंग है या कोई क्या है यार। फिर मैंने एकदम से देखा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों की गाड़ियां ज्यादा थी, वो झंडे लगे हुए थे भाजपा के। अरे मैंने कहा ये तो हमारे ही है, सब हमारे पास आ रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि जो है आप थोड़ा जल्दी आना। तो वहाँ भी एक ऐसी बैठक थी, वो पीसीएस एसोसिएशन वालों का कार्यक्रम था, उनकी अधिवेशन था, पूरे 14 साल बाद अधिवेशन हो रहा था उनका। तो मैंने कहा एक बड़ा संजोग है भाई साहब, भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आ गए, मकर संक्रांति, लोहड़ी, उत्तरायणी, और उधर साउथ में कहते हैं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं माघी, अलग अलग नामों से मनाते हैं। और जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आ जाते हैं तो सारे मंगल काम शुरू हो जाते हैं। बालियान जी आप भी मंगल काम के लिए आ गए हो तो सारे मंगल काम यानी कि अच्छे काम। ये देखिए मंगल काम हो गया, गन्ने का रेट बहुत दिनों से नहीं बढ़ रहा था, सूर्यदेव के उत्तरायण में आते ही मंगल काम शुरू। 26 जनवरी हो गई, और सबसे बड़ा काम हम
कई सालों से 500 सालों से भी ज्यादा सालों से तो लोग प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम वहाँ विराजित होने चाहिए जहाँ पैदा हुए। और कलयुग के 5126 साल पूरे हो गए। 5126 साल। उससे पहले था द्वापर के भी कई हजारों साल। उससे फिर पहले था त्रेता, जब भगवान राम पैदा हुए थे। तो हम सब लोगों को भी इन हजारों सालों के बाद भगवान राम के उसी युग में जीने का अवसर मिल गया। उसी युग, राम युग की शुरुआत हो गई जो त्रेता युग में था। और ये अवसर हमको हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है और उनके कारण से मिला है। इतनी जल्दी आप देखिए, जो भी काम प्रधानमंत्री जी के समय में शुरू हो रहे हैं वो काम हमारे जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं। आप देखिए दिल्ली में भाई साहब जहां संसद में बैठते हैं, नई संसद कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो गई, मतलब कुछ साल कुछ महीनों में। जो लोग सोच रहे थे पहले के समय में काम शुरू तो होते थे, योजनाएं शुरू होती थी अनिल जी, लेकिन वो योजनाएं पूरी नहीं होती थी। शिलान्यास हो जाते थे, लोकार्पण नहीं होते थे। संसद बनकर तैयार हो गई। ये लोग कहते थे कुछ लोग कि अरे कहां राम मंदिर नहीं बन सकता, बनेगा ही नहीं। कोर्ट में लगा देते थे, अर्जी लगा देते थे, कभी ताला लगवा देते थे, कभी कार सेवकों पर, राम भक्तों पर, राष्ट्र भक्तों पर लाठी चलवा देते थे। और मोदी जी के समय में आप देखिए कि भगवान राम के मंदिर का बनने का शिलान्यास हुआ, उसका लोकार्पण भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। जय श्री राम। आमी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आमी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। देश के अंदर केवल तुष्टीकरण की बात करते थे। अब तुष्टीकरण, अब देखिए मैं बताऊं आपको भाई साहब, कई सैकड़ों लोगों ने राम मंदिर बनने की खुशी में शारदा घाट टनकपुर में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां पर दीपक जलाए हैं। दीपक जलाए 1100 दीपक टनकपुर में, शारदा घाट में। हर वर्ग प्रसन्न है। ये बस डराते रहते थे कि ये नाराज हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। आप देखिए हर वर्ग खुश है। भगवान राम तो सबके थे, कण कण में राम थे, जन जन में राम थे। हवा में, पानी में, कोई ऐसी जगह नहीं जहां राम नहीं थे। तो ऐसे राम से कौन विमुख हो सकता है? मंदोदरी कहती है कि जो भगवान राम से विमुख हो जाता है, रामचरितमानस की एक चौपाई है भाई साहब, कि जो भगवान राम से विमुख हो जाता है उसके लिए रोने वाला भी कोई नहीं बचता है। जब भगवान राम का मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो गया है, लोगों को निमंत्रण भेजे गए, तो कह रहे हम निमंत्रण में जाएंगे ही नहीं। अरे वहां तो वो जाएगा जिस पर राम की कृपा होगी। जिस पर राम की कृपा ही नहीं है वो कैसे जाएगा? तो इसलिए राम युग आ गया है। गन्ने का रेट बढ़ गया, हमने पिछली बार भी बढ़ाया, उससे पहली बार भी बढ़ाया, इस बार भी बढ़ाया है। और भी जो हरिद्वार की जो भी चीजें होंगी, गन्ना किसानों की, हमारे सामान्य किसानों की, बिजली की समस्या है या अन्य समस्याएं, वो हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि किसानों की आय दुगना होनी चाहिए, किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए। आप स्वयं देखिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इतने सारे निर्णय किसानों के हित में लिए जा रहे हैं। किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं दी जा रही हैं। सम्मान निधि से लेकर, अगर किसान फार्मिंग से लेकर, अगर हम तमाम चीजों पर बात करें, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, तो लगातार
प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है इस वक्त और हमारा भी फोकस है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आ गए और आज मुझे लग ही नहीं रहा कि किसी कार्यक्रम में हूं मैं, सच बता रहा हूं भाई साहब। आपने तो मन बिल्कुल बाग कर दिया, लेकिन जो है इन लोगों को देखकर भी मेरा मन जो है बिल्कुल वो हो गया एकदम। आज बहुत दिनों बाद, चूंकि मैं आज इसी वहापो में था, ये यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है लगभग आपको बताऊं, तो उसका भी हमको जल्दी ड्राफ्ट मिलने वाला है। तो वो ड्राफ्ट लेना भी है। उस ड्राफ्ट को अभी वो टाइप हो रहा है, पहले इंग्लिश में था, हिंदी में भी टाइप हो रहा है, उसके वॉल्यूम बन रहे हैं। किस तारीख को वो लोग आएंगे देंगे, फिर उसके बाद विधानसभा का सत्र भी होना है, मातृशक्ति के सम्मेलन हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। आपके यहाँ भी 12 तारीख को होने वाला है, तो कल रुद्रप्रयाग में है। तो इस शेड्यूल कार्यक्रम पर आज जनजाति गौरव दिवस का भी कार्यक्रम शाम को होना है। एक सरस मेला लगा हुआ है जिसमें हमारी मातृशक्ति को, हम लोग जो स्वयं सहायता समूह हैं घर की, हमारी माताओं बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्पादों को विपणन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। तो इस वहां में था, मैं सोच रहा था 5 मिनट स्वामी जी 10-20 लोगों के साथ आएंगे। अच्छा, और एक फूल बुका लाएंगे। वैसे तो मैंने आजकल कहा है कि अब आजकल आप लोग अगर देना चाहते हैं तो बुके मत दीजिए, बुक दे दीजिए। और इसको हम लोग चलन में भी ला रहे हैं धीरे धीरे। आप तो अपने विभागों में करवा ही दीजिए सब जगह। शिक्षा विभाग वालों को मैंने कह दिया, वो भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग वाले भी कर रहे हैं, पर्यटन वाले भी यही शुरू करने वाले हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि एक कली दे दीजिए, अगर बहुत बड़ा बुका नहीं देना है तो कोई वो नहीं। उसकी किताबें हम भिजवा देंगे। हाँ, किताबें देखिए, लेखक यहाँ पर बैठे हैं हमारे, कवि है, साहित्यकार भी है भाई साहब। तो बुके की जगह बुक, ये मैंने सोचा कि स्वामी जी आएंगे और 5, 10, 20 लोग इनके साथ और आ जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष जी और इन्होंने टाइम लिया था, श्यामवीर जी बीच में थे ही, तो क्यों तो अब मैं यहाँ तो देख रहा हूँ कि मैं वहीं पर देख के मेरी समझ में नहीं आया कि आज ये रैली कहाँ करने जा रहे हैं। तो जाना है धन्यवाद देने के लिए तो सबको ही देना चाहिए। तो आप आ गए, गागर में सागर वैसे ही भर गया। बहुत बढ़िया। कुंजा बहादुरपुर तो हमारा ऐतिहासिक स्थान है, नमन है उस धरती को। वो बुक से क्या होगा ना मान्यवर, आदमी के टेस्ट का पता लग जाएगा ये क्या पढ़ता है। हाँ। वो बुक दो आप जिसमें खुद की रुचि है आपकी, मजाक नहीं कर रहा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखिए, मैं आपसे यही कह सकता हूं कि आप लोग आए हैं, आपका मैं धन्यवाद कर रहा हूं, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं। और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब जब मुझे पत्रकार बंधु मुझे पूछते हैं कि भाई उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, तो मैं उनसे कहता हूं कि लोकसभा चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब पहला चुनाव हुआ देश के प्रधानमंत्री के लिए 2014 में, तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत कर गई हमारे प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। 2019 में 2017 से 2014 से ज्यादा मतों से फिर 5 सीटें जीतकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से 5 सांसदों को हमारे जिताकर भेजा। अब 2024 में जैसा स्वामी जी कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव में जरूर कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि कहीं पर समीकरण है, कहीं पर कुछ चीज़ें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब हमको जो है पूरी तरह से सजग होकर सावधान होकर एक संकल्प लेना है। और संकल्प भी ऐसा जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं, विकल्प रहित संकल्प, जिसमें कोई विकल्प न हो। क्योंकि संकल्प में अगर विकल्प होगा
तो विकल्प आते ही संकल्प टूट जाता है, हमारे रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं, मंजिल हमसे भटक जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए संकल्प में कोई विकल्प नहीं डालना है, संकल्प लेना है, सौगंध लेनी है और शपथ लेनी है, यानी कसम खानी है कि 2019 से ज्यादा सीटों से, ज्यादा वोटों से हमने अपने अपने बूथ से, अपने अपने गांव से, अपने अपने क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से, अपनी पंचायत से पूरे डब्बे भर भर के, और जब चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आए तो उस दिन उन डब्बों में से, जैसे आप गुड़ लाए हैं ना, गुड़ की पेटियां, वैसे ही कमल की पेटियां निकली, कमल की पेटियां, लड़िया ही लड़िया। और उनमें से जो है सब लड़ी कमल की हो। एक राम राज्य दिवाली हम मना रहे हैं अभी, भगवान राम आ गए हैं, तो दूसरी दिवाली हमको फिर मनानी है अभी मई के महीने में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देखिए वो काम किए हैं। अगर उसके बारे में मैं बोलूंगा, अभी आयुष्मान भारत योजना के बारे में आदरणीय मिशन जी बोल रहे थे। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर देने का काम, लोगों को इलाज देने का काम, हर किसी को शुद्ध पानी देने का काम, हर किसी को कोरोना में राशन देने का काम, किसान सम्मान निधि देने का काम, या वैक्सीन। देखिए वैक्सीन कितनी बड़ी थी, वैक्सीन कितनी बड़ी थी। जब हम लोग अगर वैक्सीन नहीं लगती तो आज ऐसे रैली कर रहे होते। विश्वकर्मा योजना अभी दी है, स्वनिधि में छोटे छोटे जो हमारे रिक्शे वाले, तांगे वाले, ठेले वाले, उन सबको योजना देने का काम। कोई ऐसा बचा नहीं। हमारी जो बहनें हरिद्वार जिले में, थोड़ा मैं आप लोगों से अनुरोध जरूर करूंगा कि स्वयं सहायता समूह में, एक बार मैंने 2 बार वहां पर बड़े कार्यक्रम पिछले साल किए थे, पिछले से 2021 में, इस बार फिर से हमने जो शुरुआत की है प्रदेश में, 12 फरवरी को कार्यक्रम है। उन कार्यक्रमों में मातृशक्ति का प्रोत्साहन लगातार हो रहा है, तो ये प्रोत्साहन हमारा हरिद्वार में भी हमको बढ़ाना है। उनको रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ने का काम करना है। सरकारी नौकरियों में तो हम कर ही रहे हैं, नकल अध्यादेश भी ले आए हैं, तमाम कानून हम बना रहे हैं, रोज नई नई भर्तियां निकाल रहे हैं, लेकिन वो उतना भर पर्याप्त नहीं है, उतने से काम नहीं चलने वाला है जब तक स्वरोजगार, रोजगार से नहीं जुड़ेंगे। किसानी के साथ साथ ये काम भी आगे बढ़ेगा, दोनों चीजें आगे बढ़ेंगी। उनके विपणन के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय, यानी कि उत्तराखंड का एक प्रोडक्ट, उत्तराखंड का एक सेंटर, उस सेंटर से पूरी दुनिया के अंदर हम अपने यहाँ के प्रोडक्टों को भेजेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद मैं करता हूँ। कुछ चीजें जो गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की जो काम हुए हैं, उन कामों में जैसे गन्ना किसानों के हित में ऑनलाइन पर्ची सिस्टम शुरू किया गया है, SMS अलर्ट की सुविधा की गई है, गन्ना ऐप एवं वन पेमेंट गेटवे की सुविधा दी गई है। पहले के समय में कृषकों को समय पर पर्ची मिले, अब ये इशू था गन्ना मूल्य भुगतान का, SMS लगातार देने का काम विभाग कर रहा है। कहीं पर कोई शिकायत हो तो आप लोग बता देंगे अलग से भी, क्योंकि हमारे सचिव साहब यहाँ पर बैठे हैं, इसीलिए मैंने आज उनको बुलाया था। और भी जो छोटी समस्याएं हैं वो भी आप सब बताएंगे, तो हमारा काम है कि हम इसको निस्तारित करेंगे, हम निस्तारण की ओर ले जाएंगे। सरलीकरण चीजों का हमने प्रारंभ किया है। शुरुआत में जरूर दिक्कत हो रही थी, कई बार लोग कहते थे, विजय जी कई बार लोग कहते थे ये अधिकारी कम सुनते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा देखिए ये बात सही है, अभी मैं भी नया हूँ, अभी नया नया काम चल रहा है, धीरे धीरे मैंने कहा हम अपनी आदत सुधारेंगे। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, टॉप से बॉटम तक, यानी ऊपर से भी नीचे आएगा चीजें, नीचे से भी ऊपर जाएंगी, दोनों चीजें होंगी। जब हमने यहाँ से सुधार करना शुरू किया, आप देख रहे होंगे शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे एक कल्चर हमारा बन रहा है, कार्य व्यवहार धीरे धीरे आ रहा है। ये मान के चलिए कि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने जो सिस्टम लागू किया है, उस सिस्टम को हम उत्तराखंड के अंदर भी लागू करेंगे, उत्तराखंड के अंदर भी उसी कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। जनता की सुविधा के लिए, किसानों की सुविधा के लिए, गरीबों की सुविधा के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए हम उस सिस्टम को बिल्कुल फॉलो करेंगे और उसको बिल्कुल लागू करेंगे। पेराई सत्र में इस बार जो गन्ना मूल्य में अगेती प्रजाति एवं सामान्य प्रजाति में हमने 20 रुपया
इसकी वृद्धि की है, जिसमें अगेती प्रजाति का जो मूल्य है वो 375 रुपये प्रति कुंटल एवं जो सामान्य प्रजाति का 365 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया है। और इसके साथ ही चीनी मूल जो बाजपुर की है, किच्छा की है, इनका लघु आधुनिकीकरण किया गया है। इससे चीनी मिलों में जो उत्पादित होने वाली जो चीनी है वो अच्छी क्वालिटी की आ गई है। तो इस प्रकार से हर जगह पर सुधार की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। इसके पीछे हेतु यही है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उसका सरलीकरण हो जाए, उनका समाधान हो जाए, उनको सुविधा मिल जाए। बहुत सारी परिस्थितियां आपके यहाँ भी आई है, मैं उसके बारे में अभी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी कीमत पर किसानों को कहीं पर भी जो है उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और ये हमारी प्राथमिकता है। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि हम सब लोग जितने मंच पर बैठे हैं, हम सब लोग आपके घर के लोग हैं, आपके बीच के लोग हैं और हर समस्या का समाधान हम करेंगे। गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम के तहत नवीन जो हमारी अच्छी शर्करा युक्त गन्ना की प्रजातियां हैं उनको बढ़ावा दिया गया है और भविष्य में भी गन्ना किसानों के हितों के दृष्टिगत रखते हुए हम जो जरूरी होगा वो सरकार काम करेगी। आप सब जो भी सुझाव हमको देंगे उन सुझावों पर अमल करते हुए उनको सरकार के कार्यक्रमों में शामिल करेंगे। आगे सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। मैं आप सबको एक बार फिर से यहाँ पधारने पर, यहाँ आने पर आप सबका अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग इतने जोश खरोश के साथ आगे बढ़े हैं और आगे सभी चीज़ों का समाधान जहाँ सरकार करेगी वहाँ आप सब भी सहयोगी बनेंगे। इतनी आप सबसे अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।